दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दे। पहले जहां आप थे और उसके बाद जहां आप होंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 5 नियमों की जो अगर समझ में आ गए, अगर दिल तक उतर गए तो हस्त मैथुन सिर्फ कम नहीं होगा, यह आपकी जिंदगी से जड़ से गायब हो जाएगा। आप खुद को बदलते हुए महसूस करेंगे, आपकी आंखों में एक अलग चमक दिखेगी, आपके अंदर एक अलग आग पैदा होगी और आपके मन का वो हिस्सा जो कभी इस आदत के सामने हार जाता था, आज पहली बार खुद को विजेता समझेगा। सच कहें तो हस्त मैथुन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये मन की कमजोरी नहीं है, ये वीर्य का सवाल भी नहीं है, ये आपकी ऊर्जा, आपके फोकस और आपकी इच्छा शक्ति का खेल है। और दुनिया में हर खेल का एक विज्ञान होता है, एक सिस्टम होता है, लेकिन आपने कभी इस आदत को छोड़ने का सिस्टम नहीं सीखा। आपने सिर्फ इतना सुना, मत करो, गलत है, छोड़ दो। पर किसी ने कभी ये नहीं बताया कि कैसे छोड़ो, किस तरह छोड़ो, दिमाग को कैसे काबू करो, इच्छा को कैसे मोड़ो, शरीर की ऊर्जा को कैसे ऊपर उठाओ। और यही कारण है कि इंसान 100 बार कसम खाता है, 1000 बार खुद को रोकने की कोशिश करता है, पर एक छोटी सी कमजोरी, एक छोटी सी उत्तेजना, एक छोटी सी रात उसे फिर वहीं पहुंचा देती है जहां वो पिछली बार गिरा था। वो खुद से नाराज होता है, शर्माता है, अपने आप से लड़ता है, पर जीत नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, आज आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ सलाह नहीं है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे अगर किसी भी इंसान ने अपनाया तो वह चाहे 10 साल से इस आदत में फंसा हो, चाहे 20 बार छोड़कर वापस आया हो, चाहे उसकी जिंदगी बिल्कुल बिखरी हुई हो, वो सिर्फ 30 दिन में एक ऐसे रूप में बदल सकता है जिसका उसने खुद भी सपना नहीं देखा होगा। आज मैं आपको वही 5 नियम दूंगा, लेकिन आज सिर्फ नियम नहीं, आज आप एक ऐसी समझ लेकर जाओगे जो आपके दिमाग की जड़ें बदल देगी। आपके मन में जो वह पुरानी वायरिंग बनी हुई है जो आपको बार बार उसी रास्ते पर खींच कर ले जाती है, आज आप उसे तोड़ना सीखोगे। आज आप जानोगे कि आपकी ताकत कहां बिखर रही है और उसे कैसे इकट्ठा करना है। आज आप समझोगे कि आपके अंदर कितनी अपार शक्ति है और वह शक्ति किस तरह इस गंदी आदत के कारण जली भुनी राख बनी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात, आज पहली बार आप जानेंगे कि हस्त मैथुन को छोड़ना मुश्किल नहीं है। असल में आपने कभी सही तरीका अपनाया ही नहीं था। सही तरीका मिलते ही यह आदत खुद ब खुद मर जाती है। जैसे अंधेरे में रोशनी दिए को बुझाती नहीं, बस अंधेरे का नाम निशान खत्म कर देती है। ठीक वैसे ही सही नियम अपनाते ही यह आदत खत्म नहीं होती, यह अस्तित्वहीन हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो, अगर आप खुद का नया रूप देखना चाहते हो, अगर आप वह ऊर्जा, वह आत्मविश्वास, वह अंदर की आग वापस पाना चाहते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जब इंसान किसी भी आदत को छोड़ने की बात करता है तो वह हमेशा गलती वही करता है, आदत को हराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जड़ को नहीं समझता। और हस्त मैथुन की जड़ सिर्फ शरीर नहीं है, यह दिमाग, भावनाओं, माहौल और जीवन में उद्देश्य की कमी का मिश्रण है। कोई भी आदमी सिर्फ मजे के लिए यह आदत नहीं करता, वह इसलिए फंसता है क्योंकि उसके अंदर कोई खालीपन, कोई तनाव या कोई पुराना पैटर्न बैठा होता है जो उसे बार बार उसी दिशा में धकेल देता है। लोग ऊपर ऊपर से बोल देते हैं, छोड़ दो, बस इतना ही करना है। लेकिन जो इस आदत में फंसा होता है वह जानता है कि यह सिर्फ छोड़ने का मामला नहीं है, यह एक युद्ध है अपने दिमाग से, अपनी इच्छाओं से, अपने अंदर की कमजोरी से। और इस युद्ध में जीतने के लिए समझ चाहिए, सिर्फ कसम नहीं। क्योंकि इच्छा से पहले जो स्थिति बनती है, असली हार वहीं शुरू हो जाती है। जब इच्छा आ जाती है तब 90% देर हो चुकी होती है। हस्त मैथुन की इच्छा अचानक नहीं आती, उसके पहले एक पैटर्न बनता है। अकेलापन, बोरियत, फोन हाथ में आना या कोई ऐसी चीज दिख जाना जो पुरानी फाइलें खोल दे। यही वह खिड़की है जहां दिमाग पुरानी आदत का रास्ता पकड़ लेता है। और यही लोग फंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है लड़ाई इच्छा से है, जबकि लड़ाई तो इच्छा के आने से पहले की होती है। शरीर कभी दुश्मन नहीं होता, दुश्मन है दिमाग की वह पुरानी फाइल जिसे आपने खुद बार बार मजबूत किया है। अगर दिमाग को नया पैटर्न मिल जाए तो शरीर खुद उसी नए रास्ते पर चलता है। बहुत से लोग 3 से 4 दिन रुककर फिर गिर जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति कम है, लेकिन इच्छा शक्ति कम नहीं, दिशा गलत है। जैसे गलत गियर में डाली कार पहाड़ पर चल नहीं पाती, वैसे ही गलत सोच के साथ आदत नहीं टूटती।
लड़ाई यहीं से शुरू होती है, अपने ट्रिगर्स को पहचानना से। हर आदमी के ट्रिगर्स 3 तरह के होते हैं, जो आंख से दिखते हैं, जो दिमाग की भावनाओं से आते हैं और जो माहौल से पैदा होते हैं। अगर आप यह जान लो कि आपके ट्रिगर्स कौन से हैं, तो आधी लड़ाई उसी पल खत्म हो जाती है, क्योंकि जब दुश्मन पहचाना जाता है वह छिपकर हमला नहीं कर पाता। लोग जोश में आकर बोल देते हैं, बस अब नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही रात आती है और फोन हाथ में आता है, कसम पिघल जाती है। इसलिए आदत कसम से नहीं, समझ से टूटती है, और यह समझ इस बात पर टिकती है कि आपकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है। वीर्य सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है, यह दिमाग की धार, फोकस और आत्मविश्वास की जड़ है। लेकिन केवल रोक लेना काफी नहीं है, ऊर्जा को दिशा देनी होती है, वरना वही ऊर्जा नीचे जमा होकर एक दिन फिर आपको उसी पुरानी गलती की तरफ खींच लेती है। इच्छा एक लहर है, आती है, कुछ देर रहती है, फिर चली जाती है। अगर आप पहली लहर को बिना प्रतिक्रिया गुजरने देते हो, तो दूसरी लहर आधी रह जाती है। लेकिन अगर पहली में ही फंस गए, तो आगे की लहरें और भी तेज होंगी। असली खेल इच्छा का नहीं, आपकी प्रतिक्रिया का है, और सबसे बड़ा कारण है वातावरण। अगर आपका माहौल गलत है, तो चाहे आप कितनी भी कसम खा लो, टिक नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही वातावरण सही होता है, जीत आसान हो जाती है। और जीवन में जब एक बड़ा लक्ष्य जागता है, तब यह आदत अपने आप मरने लगती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा की कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों, अब जब आप समझ चुके हैं कि आदत कैसे काम करती है, इच्छा कैसे आती है, ऊर्जा कैसे बिखरती है और दिमाग किस तरह आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता है, तब हम उन 5 नियमों की बात कर सकते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान इस आदत को पूरी तरह खत्म कर सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये नियम जादू तब बनते हैं जब आपकी समझ पकी हो। और अब जबकि आपके मन की जमीन तैयार है, ये 5 नियम आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगे। इन नियमों में कोई जटिलता नहीं है, लेकिन इनका असर गहरा है। इन नियमों में किसी चीज को जबरदस्ती दबाना नहीं है, बल्कि इच्छा को स्वाभाविक रूप से खत्म करना है। यही कारण है कि जो लोग इन नियमों को सही तरह से अपनाते हैं, उनकी जिंदगी सिर्फ सुधारती नहीं, बदल जाती है। पहला नियम यह कहता है कि आपको उत्तेजना को रोकना नहीं है, उसे गुजरने देना है। जब आपको इच्छा उठती है, तो आप अपनी सांस को सामान्य रखकर बस उस इच्छा को एक लहर की तरह देखो। इसे न बढ़ाओ न दबाओ, बस देखो। जैसे बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही इच्छा भी गुजरती है। लेकिन हम गलती यह करते हैं कि जैसे ही इच्छा आती है, या तो हम उसे कब्जा कर लेते हैं, या उससे डर जाते हैं, या उससे लड़ने लगते हैं। और जितना आप लड़ते हो, वह उतनी मजबूत होती जाती है। यह नियम कहता है, लड़ो मत, बस गुजरने दो। आप देखोगे कि हर बार जब आप एक इच्छा को बिना प्रतिक्रिया गुजरने देते हो, अगली बार उसकी ताकत आधी रह जाती है। कुछ दिनों बाद यही इच्छा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह आपको छू भी नहीं पाती। दूसरा नियम है अपने ट्रिगर्स का नक्शा बनाना। हर इंसान के ट्रिगर्स अलग होते हैं। किसी का ट्रिगर अकेलापन है, किसी का रात की शांति, किसी का फोन, किसी का बोरियत, किसी का तनाव, किसी का सोशल मीडिया, किसी का वीडियो गेम, किसी का बिस्तर, किसी का पानी पीने के बाद का पल। आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें हैं जो इस आदत को जगाती हैं? इन्हें पहचानना मतलब अपने दुश्मन की पूरी जानकारी होना। जब आप जानते हो कि कौन सी चीजें आपको खींचती हैं, तो आप पहले से तैयार रहते हो। जैसे युद्ध में सैनिक पहले से जानते हैं कि दुश्मन किस दिशा से हमला करेगा, वैसे ही आप अपने दिमाग को बताते हो, देख, यह मेरे ट्रिगर्स हैं, इनसे मुझे सावधान रहना है। यह जागरूकता इतनी शक्तिशाली होती है कि अकेली ही आपकी 50% लड़ाई खत्म कर देती है। तीसरा नियम है वातावरण बदलना। यह नियम शायद सबसे आसान दिखता है, लेकिन इसका असर सबसे भारी होता है। अगर आप रात में फोन लेकर बिस्तर में लेटते हो, तो यह आदत टिकेगी ही नहीं। अगर आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो और आपके पास इंटरनेट, प्राइवेसी और बोरियत है, तो यह आदत खत्म होना लगभग नामुमकिन है। आप चाहे कितना भी ज्ञान सुन लो, आपका वातावरण आपकी पूरी मानसिकता को अपने हिसाब से मोड़ देगा। इसलिए माहौल ऐसा बनाओ कि आदत के मौके ही न बचें। कमरे में रोशनी तेज रखो, सोने से पहले फोन दूर रखो, मोबाइल में नो ब्राउजर, नो प्राइवेट टैब, नो शॉर्ट्स जैसी सीमाएं लगाओ। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए रखो, फोन देखने के लिए नहीं। जितना कम आप गलत जगहों को छुओगे, उतना ज्यादा आपका मन साफ रहेगा।
यह ऐसा है जैसे आप एक आग के सामने पानी की बाल्टी रख दो, आग खुद कमजोर पड़ जाएगी। चौथा नियम है ऊर्जा को दिशा देना। जब आपके शरीर में ऊर्जा रुकने लगती है तो वह कहीं ना कहीं तो जाएगी, या तो वह नीचे के केंद्रों में फंसेगी और इच्छा बढ़ाएगी, या फिर वह ऊपर उठेगी और आपका दिमाग तेज करेगी। इसे ऊपर उठाने का सबसे आसान तरीका है शरीर को एक्टिव रखना। रोज 20 से 30 मिनट तेज चलना, दौड़ना, सूर्य नमस्कार, पुश अप्स, योग, ध्यान, ये सब ऊर्जा को ऊपर की तरफ भेजते हैं। एक दूसरी चीज है ठंडा पानी। नहाते समय ठंडा पानी शरीर पर पड़ने से ऊर्जा नीचे नहीं जमती, ऊपर उठती है। और तीसरी चीज है गहरी सांसें। जब आप गहरी सांस लेते हो, आपका शरीर ऊर्जा को छाती और दिमाग की तरफ भेजता है। यह विज्ञान किसी किताब से नहीं निकला, यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब आपकी ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है तो हस्तमैथुन की इच्छा अपने आप घटने लगती है। जैसे एक नदी जब सही दिशा में बह रही हो तो कीचड़ खुद हट जाता है। पांचवा और सबसे गहरा नियम है अपने जीवन में उद्देश्य लाना। यह सबसे कठिन भी है और सबसे शक्तिशाली भी। जब आदमी के पास कोई बड़ा मकसद नहीं होता तब वह छोटी छोटी इच्छाओं में उलझा रहता है। खाली दिमाग कभी खाली नहीं रहता, वह या तो महानता की ओर जाता है या बर्बादी की ओर। और अगर आपके जीवन में कोई आग नहीं जल रही है, कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाने के लिए आप हर सुबह उठते हो, कोई सपना नहीं है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, तो आपकी ऊर्जा गलत दिशाओं में बहती ही रहेगी। उद्देश्य आने से आपका दिमाग फोकस्ड हो जाता है, ऊर्जा को पता चल जाता है कि उसे कहां जाना है। और जब आपकी ऊर्जा किसी बड़े लक्ष्य में लगने लगती है तो हस्तमैथुन जैसी छोटी आदतें आपकी नजरों में इतनी तुच्छ हो जाती हैं कि वे खुद ही मर जाती हैं। आप खुद को कहते हुए पाते हो, मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं इस गंदी आदत के पीछे जाऊं। लेकिन दोस्तों, ये 5 नियम सिर्फ सुनने से असर नहीं करते, ये असर तब करते हैं जब आप इन्हें जीते हो। और जब आप इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हो, तब आप पहले ही सप्ताह में बदलाव महसूस करने लगते हो। आपकी आंखें साफ लगने लगती हैं, दिमाग हल्का होने लगता है, आपके अंदर एक नई उत्सुकता पैदा होती है, आपका बोलने का तरीका बदलता है, आपकी चाल मजबूत होती है और आपकी सोच गहरी होती जाती है। यह सिर्फ आदत छोड़ना नहीं है, यह अपने आप को फिर से बनाना है। लोग सोचते हैं कि हस्तमैथुन छोड़ने से सिर्फ शरीर बदलता है, लेकिन जो लोग इसे छोड़ चुके हैं वे जानते हैं कि यह जिंदगी बदल देता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी आवाज में वजन आता है, उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी भूख सुधरती है, उसकी नींद अच्छी होती है, उसकी भावनाएं स्थिर होती हैं और सबसे बड़ी बात, उसके फैसलों में ताकत आती है। और जो इंसान सही फैसले लेने लगता है वह कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझें, ये 5 नियम मिलकर काम करते हैं। अगर आप सिर्फ एक नियम अपनाओगे, जैसे सिर्फ ट्रिगर्स पहचानना, लेकिन वातावरण नहीं बदलोगे तो आदत टूटेगी नहीं। अगर आप सिर्फ वातावरण बदलोगे लेकिन ऊर्जा को दिशा नहीं दोगे तो कुछ दिनों बाद वही इच्छा फिर उठेगी।